नमस्कार, आमने सामने न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन दिल्ली में अभी भी नए मुख्यमंत्री का इंतजार है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां भाजपा को जनाधार मिला है, वहीं दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा का माहौल बनता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे राजनीतिक दलों के लिए काफी हैरान करने वाले रहे। भाजपा का चारों राज्यों में सरकार बनाने का सपना जहां सच नहीं हो पाया, वहीं कांग्रेस का अपने गढ़ में ही हार जाना काफी निराश करने वाला प्रदर्शन रहा। इन चुनावों को ऐतिहासिक कहना गलत नहीं होगा। आखिर भारतीय राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब एक नई पार्टी दिल्ली में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। राजस्थान में जहां कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी की मार झेलनी पड़ी, वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर हार गई। वहीं मिजोरम में कांग्रेस एक बार फिर अपना बहुमत साबित करने में सफल रही। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान किया दिल्ली के दिल वालों ने, जहां आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह अपनी लहर को प्रदर्शन में बदला। पहला चुनाव लड़ रहे अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस की कद्दावर नेता शीला दीक्षित को नई दिल्ली की सीट से 25,000 वोटों से हराना हैरान करने वाली बात रही। बताते चले, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पिछले 15 सालों से नई दिल्ली सीट पर काबिज है। दिल्ली में जहां 70 सीटें हैं, जिसमें भाजपा 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं पहली बार चुनाव लड़ रही आप ने 28 सीटों पर जीत हासिल की है। पिछली बार बहुमत में रही कांग्रेस को मात्र 8 सीटों से निराश होना पड़ा। शीला दीक्षित का नई दिल्ली सीट से हार जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका रहा। अब सवाल ये उठता है, दिल्ली में सरकार बनेगी तो किसकी? सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने सरकार बनाने की इच्छा तो जताई है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि वह किसी से समर्थन मांगने नहीं जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी किसी को भी समर्थन देने और किसी से भी समर्थन न लेने के रुख पर अड़ी है। अब गेंद पूरी तरह से उपराज्यपाल के पाले में है। अगर कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाती तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जो नई सरकार बनाने और दोबारा चुनाव होने तक लागू रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। खुर्जा के सिटी स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में एक युवक की ट्रेन से कटकर मौके पर ही मौत हो गई। चलती ट्रेन में चढ़ने से हुई घटना का ये कोई नया मामला नहीं है। पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, जिसमें निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। रेल ट्रैक क्रॉस करना, चलती ट्रेन में चढ़ना और ट्रेन की छत पर बैठकर यात्रा करने जैसी कई हरकतें जिसने पिछले कुछ समय में कई जानें ली हैं। इसे लोगों में जागरूकता की कमी कहें या प्रशासन की लापरवाही, लेकिन ऐसी नासमझी भरी हरकत करने वालों की कमी नहीं है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया खुर्जा के सिटी स्टेशन पर, जहां थोरा बंकापुर गांव के रहने वाले नासिर को चलती ट्रेन में चढ़ना भारी पड़ गया। ये थोरा बंकापुर के रहने वाले, कारोबार इनका अहमदाबाद है। कैसे हुआ ये हादसा? ये टिकट लेकर आ रहे थे, पीछे से ट्रेन छूट चुकी थी और हाथ में से डंडा रपट गया। स्टेशन से छूट रही मेरठ पैसेंजर में चढ़ने के प्रयास में नासिर का पैर फिसल गया, जिसके कारण ट्रेन से कटकर गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ ही समय में नासिर ने खुर्जा सिटी स्टेशन पर ही दम तोड़ दिया। ऐसे हादसों को रोकने के लिए जरूरत है लोगों में जागरूकता फैलाने की, साथ ही साथ प्रशासन की लापरवाही भी ऐसे हादसों का कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर हालत के गवाह बने 300 होमगार्ड। मध्य प्रदेश में चुनावी ड्यूटी से लौट रहे करीब 300 होमगार्ड बस पलटने से घायल हो गए। घायल होमगार्डों में शिवपुरी के अस्पताल से लेकर फर्रुखाबाद के राम मनोहर लोहिया अस्पताल तक इलाज के लिए परेशान होना पड़ा। उन्हें सरकारी अस्पताल में रहते हुए भी निजी डॉक्टरों से इलाज कराना पड़ रहा है। देखिए विशेष रिपोर्ट। फर्रुखाबाद से चुनावी ड्यूटी के लिए मध्य प्रदेश गए 300 होमगार्डों ने कभी सोचा नहीं होगा कि जरूरत पड़ने पर सरकार ही उनका साथ छोड़ देगी। बस दुर्घटना में घायल हुए होमगार्डों के परिवारों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। घायल होमगार्डों को पहले तो शिवपुरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार की उचित व्यवस्था न होने पर उन्हें फर्रुखाबाद के राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर आसमान से लटके खजूर में अटके की कहावत सही साबित हुई। लोहिया अस्पताल में भी उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। भर्ती होमगार्डों ने इलाज में लापरवाही बरते जाने की शिकायत भी की। बतौर होमगार्ड शिव पूजन उन्हें कान में चोट आई है और नाक कान का डॉक्टर न होने की बात बताकर उन्हें प्राइवेट में इलाज कराने के लिए विवश किया गया।
वहीं घायल होमगार्ड रूपलाल को प्लास्टर के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा। लोहिया अस्पताल के सीएमएस जहां अवकाश पर हैं, वहीं उन्होंने फोन पर बताया कि घायल होमगार्डों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बताते चले होमगार्ड राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह यादव फर्रुखाबाद से ही ताल्लुक रखते हैं, जहां एक और सपा सरकार अपनी नीतियों को थपथपा रही है, वहीं ऐसे मामले सरकार की नाकामी साफ दर्शा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और नई खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बदमाशों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा खुर्जा में आए दिन वारदातें हो रही हैं। इसी कड़ी में करीब 1 दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने दिनोल गांव के पोल्ट्री फार्म पर धावा बोलकर करीब 1 लाख का माल लूट लिया। खुर्जा देहात के अंतर्गत आने वाले दिनौल गांव के पोल्ट्री फार्म में लूट की घटना सामने आई, जहां रात का फायदा उठाकर करीब 1 दर्जन कच्छाधारी नकाबपोश बदमाशों ने पोल्ट्री फार्म पर धावा बोल दिया। हथियार की नोक पर मारपीट कर फार्म मालिक समेत कई कर्मचारियों को बंधक बना लिया। वहां रह रहे नेपाली कर्मचारी सुभाष और उसकी विवाहिता पुत्री से सोना और नेपाली करेंसी को भी लूट लिया। ये 1 तारीख को करीब रात के 11:45 पे 13 लोग फार्म हाउस पे आ गए। उन्होंने हमारे हाथ बांधे जी। उसके बाद में हमारे फार्म हाउस पे जितने रुपए थे सारे रुपए चुरा कर जी, और जो लेबर काम करती है नेपाल की, उन पैसे सारे, उनके कुंडल वगैरह सब लेकर वो 1 घंटे बाद फार्म से निकल गए। 40,000 रुपए, मोबाइल और गैस सिलेंडर समेत कई चीजें फार्म से उड़ा ले गए। डकैती की वारदात में करीब 1 लाख से अधिक की क्षति होने का अनुमान है। जहां एक और पोल्ट्री फार्म मालिक ने तहरीर दे दी है, वहीं थाना अध्यक्ष तहरीर न मिलने की बात बताकर पल्ला झाड़ते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। मशहूर पत्रिका तहलका के संपादक तरुण तेजपाल की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सहायक महिला पत्रकार के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे तेजपाल पर पीड़ित लड़की की मां ने धमकियां और भावनात्मक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। एक समय अपनी कलम से राजनीतिक गलियारों में तहलका मचाने वाले मशहूर पत्रकार तरुण तेजपाल विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। मशहूर पत्रिका तहलका के संपादक तरुण तेजपाल पर अपनी ही साथी पत्रकार पर यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं। गोवा के होटल में महिला के साथ छेड़छाड़ करने के बाद तरुण तेजपाल ने ईमेल लिखकर माफी मांगी और अपने पद से 6 महीने के लिए विश्राम ले लिया। लेकिन महिला पत्रकार के मीडिया के सामने आने से मामले ने तूल पकड़ लिया। 7 नवंबर को होटल की लिफ्ट में तेजपाल ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और किस करने लगे। मैंने उन्हें अपने पिता का दोस्त होने और पारिवारिक रिश्तों का हवाला देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहरे आदमी के सामने गिड़गिड़ा रही हूँ। इसके बाद तेजपाल नीचे बैठकर मेरे कपड़े खींचने लगे। मैं बेहद डर गई थी। तेजपाल को जोर का धक्का देकर लिफ्ट रोकने की कोशिश की। लिफ्ट रुकने के बाद मैं वहां से भागी। वो इसके बाद भी तेज कदमों से मेरे पीछे आते रहे। अगले दिन रात करीब 8:45 बजे होटल के लिफ्ट में उन्होंने फिर मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, ऐसा मत कीजिए। मैंने दोनों रातों की घटनाओं के बारे में सहकर्मियों को भी बताया था। गोवा पुलिस ने तरुण तेजपाल और उनके साथियों से लंबी पूछताछ की। इसी कड़ी में तहलका की प्रबंध संपादक शोमा चौधरी के अलावा 2-3 अन्य कर्मचारियों से घंटों पूछताछ की गई और दफ्तर से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए। महिला पत्रकार ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए तरुण तेजपाल पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। बतौर युवती तेजपाल का रिश्तेदार उसके घर गया और परिवार पर भावनात्मक दबाव डालने की कोशिश की। जहां एक और तरुण तेजपाल विवादों में घिरे हैं, वहीं तहलका के असली मालिकों और राजनीतिक संबंधों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केडी सिंह, राम जेठमलानी और केंद्र मंत्री कपिल सिब्बल जैसे लोगों की हिस्सेदारी तहलका में रही है। बड़ा सवाल है, क्या राजनीतिक संबंध तेजपाल को बचा पाएंगे या फिर तरुण तेजपाल को सलाखों के पीछे ही तहलका मचाना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे यानी ज्योति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।